हाय गाइस, एसटीएल सीखने की सीरीज़ में अब तक हम लोग डीक्यू तक पहुंच चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डीक्यू के ऊपर कुछ इंट्रोडक्शन किया था और उसके रिलेटेड कोई कई सारे फंक्शंस देखे थे। इस वीडियो में हम डीक्यू के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सेपरेट ऑड एंड इवन फ्रॉम अ गिवन अरे। तो बेसिकली आपको एक एरे लेना है यूज़र से और उस एरे में कुछ n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी। उस n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के अंदर कुछ इवन नंबर होंगे, कुछ ऑड नंबर होंगे ऑफ कोर्स। तो आपने जो करना है क्या कि आपको इवन नंबर अलग करने हैं, ऑड नंबर अलग करके इन सबको एक DQ में इंसर्ट करके उन्हें प्रिंट करना है। एक स्मॉल ट्विस्ट इसमें ये है कि जो भी ऑड और इवन नंबर का जो सीक्वेंस होगा इस एरे में, वही सेम सीक्वेंस भी सेपरेट होने के बाद होने चाहिए। जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए एक एरे है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8। जैसे ये 8 वैल्यूज़ हैं, तो आपने जो भी ऑड नंबर है, जो पहले जो इवन नंबर है उनको पहले लिखना है, और जो जितने भी ऑड नंबर है उन्हें बाद में लिखना है विद द सेम सीक्वेंस। मतलब जो भी इवन नंबर है वो है 2 4 6 एंड 8। मतलब पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, 6 एंड देन 8, और बाकी जो बचे उसके बाद वो भी सेम ऑर्डर में। मतलब पहले 1, फिर 3, फिर 5 देन 7। तो ये करना है हमें। सबसे पहले एरे यूज़र से एरे लेना है, फिर सारे उस एरे के अंदर रखी वैल्यूज़ के और इवन नंबर को DQ में पहले लिखना है विद द सेम सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस है। सिमिलरली ऑड के साथ भी वही विद द सेम सीक्वेंस इवन नंबर के बाद। तो सबसे पहले चलते हैं आगे। तो फिर ये रहा उस प्रॉब्लम का कोड। सबसे पहले मैंने टी टेस्ट केसेस के लिए इसे रन किया है। सबसे पहले मैंने एन लिया है एरे के साइज़, फिर एरे को डिक्लेयर किया और एरे की वैल्यूज़ ले ली सारी। उसके बाद मैंने DQ बनाया, DE DQE एंड DQO, इवन नंबर रखने के लिए, ऑड नंबर रखने के लिए। तो सबसे पहले जब कभी भी ऑफकोर्स एरे की वैल्यू अगर मॉडुलो 2 0 होगा, मतलब इवन है, तो हम उसे इवन में पुश बैक करेंगे। और अगर ऑड है तो हम उसे DQO में पुश बैक करेंगे। तो सारे इवन नंबर्स DQ के अंदर सबसे पहले हमने DQE बनाया और दूसरी तरफ DQO बनाया। तो एरे आइटरेट करते हुए जो भी हमें अगर ऑड नंबर मिलेगा तो हम उसे DQO में पुश बैक करेंगे। हमने पुश बैक किया है, तो हमें जब कभी भी हमें ऑड नंबर मिलेगा तो हम उसे DQO में पुश बैक करेंगे। इवन मिला तो DQE में पुश बैक करेंगे। तो अगर हमें 1 मिला तो हम इसे 1 में पुश बैक करेंगे। फिर हमें 3 मिलेगा ऑड, तो हम 3 को पुश बैक करेंगे। सिमिलरली 5 एंड देन 7। ठीक इसी तरह इसमें भी 2 4 6 एंड 8। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में हमें प्रिंट करना है आंसर। मतलब ये वही सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में इसमें थे, वही सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स हैं जो एरे में जिस सीक्वेंस में थे। यानी 2 पहले था, 4 6 एंड 8, यहाँ भी वही है 2 4 6 एंड 8। तो बस हमें इसे ही प्रिंट करना है। तो हम एक और आंसर नाम का DQ बनाएंगे और इसमें एक एक करके फ्रंट की वैल्यू को इसके अंदर पुश बैक करेंगे। पहले 2 4 6 एंड 8, देन 1 3 5 7 इस आंसर के अंदर, और फिर इस आंसर को प्रिंट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे वही किया है। मतलब क्यू जैसा स्ट्रक्चर हमें जो है यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने सारी वैल्यूज एक एक करके आइटरेट करी और देखा कि कौन ऑड है कौन इवन है। उसके अकॉर्डिंगली मैंने DQE और DQO में पुश बैक किया, पीछे की तरफ से पुश बैक किया और फ्रंट की तरफ से वैल्यूज़ को आंसर में पुश बैक किया। ये रहा वो आंसर नाम का DQ। फिर मैं आंसर में सबसे पहले जितने भी DQ के अंदर वैल्यूज़ हैं, जैसा कि हमने अभी देखा कि
डी क्यू के अंदर सबसे पहले सेम सीक्वेंस में वही इवन नंबर आते हैं, सेम सीक्वेंस में वही ऑड नंबर आ गए पीछे की तरफ से पुश बैक करने से, तो हम फ्रंट की वैल्यूज़ को आंसर में पुश बैक करेंगे और इसे पॉप करते जाएंगे जब तक ये खाली नहीं हो जाता। तो सिमिलरली ऑड नंबर के साथ भी, ऑड डी क्यू के साथ भी, और एंड में फॉर ऑटो आइट्रेटर आंसर बिगिन, जब तक एंड नहीं हो जाता आइट्रेटर प्लस प्लस स्टार ITR करके जितने भी आंसर के अंदर वैल्यूज है सबको प्रिंट कर देंगे। काफ़ी सिंपल सा कोड था, क्वेश्चन भी आसान था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इम्प्लीमेंटिंग स्टैक यूजिंग डी क्यू। यानी स्टैक का कॉन्सेप्ट जो है हमने स्टैक का कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करके डी क्यू के मदद से स्टैक का कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन मतलब स्टैक होता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट, यानी अगर आपने फर्स्ट आउट करना है तो आपको लास्ट इन करना पड़ेगा, और इसमें स्टैक की वैल्यू 0 रहती है तो लास्ट वैल्यू 0 आई, तो अगर आपको आउटपुट करना है तो ये फ्रंट वैल्यू जाएगी। बेसिकली क्वेश्चन में ये है कि आपने जो है एक ऑल द टाइम आउटपुट स्क्रीन पर एक मेन्यू दिखाना है, और जिसमें अगर आप 1 इनपुट करोगे तो आपको वैल्यूज़ पुश करना पड़ेगा, 2 प्रेस करोगे तो आपको वैल्यू पॉप हो जाएगी, मतलब फ्रंट वैल्यू डिलीट हो जाएगी। थर्ड होगा कि साइज़ कितनी है, उस स्टैक की साइज़ कितनी है, और फोर्थ होगा कि उसकी टॉप की वैल्यू कितने है। जो स्टैक के अंदर जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे पुश, पॉप, साइज़ एंड टॉप, ये सब जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं जिनकी मदद से हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब जो है हमें स्टैक इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग डी क्यू। तो सबसे पहले हम क्लास बनाएंगे, क्लास की हेल्प से करेंगे, क्योंकि क्लास आप C++ कर रहे हैं तो क्लास तो यूज़ करेंगे ही, और इससे क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाते हैं और पढ़ने में भी काफ़ी इजी रहता है। तो सबसे पहले मैंने एक प्राइवेट के अंदर डी क्यू बनाया, क्योंकि हमें डी क्यू से इम्प्लीमेंट करना है स्टैक को। तो सबसे पहले मैंने एक प्राइवेट के अंदर डी क्यू बनाया, फिर मैंने पुश फंक्शन एक बनाया। पुश की स्पेलिंग डबल पी रखी है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, तो पुश ऑलरेडी एक इनबिल्ट फंक्शन है, तो हल्का सा चेंज करते हैं, बस एक आगे होगा और लेटर लगा दिया मैंने। तो जब कोई पुश फंक्शन कॉल करेगा विद अ वेरिएबल वैल्यू नाम की, तो वो हम डी क्यू के अंदर हम पुश फ्रंट कर देंगे। अब जैसा हमने देखा इस एक्सप्लेनेशन में कि स्टैक के अंदर आप देखोगे तो केवल एक एंड ही ओपन होता है, एक ही एंड को ओपन करना पड़ता है, यानी एक ही एंड से इंसर्शन भी होगा, एक ही एंड से डिलीशन भी होगा। फ्रंट के नाम पर इसकी टॉप की वैल्यू देखेंगे, वही मैं कर रहा हूँ। तो डी क्यू जो होता है वो डब्ल्यू एंडेड की होता है, वो दोनों एंड से ही खुला होता है, तो हमने जो है केवल एक एंड का ही यूज़ करना है, दूसरे का नहीं करना। मतलब एक तरफ से इंसर्ट करना है, एक तरफ से पुश करना है। साइज़ के नाम पर हम इसकी साइज़ को रिटर्न कर देंगे, और टॉप के नाम पर इसकी फ्रंट की वैल्यू। एग्जैक्टली सेम जो है हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। तो सबसे पहले अगर कोई पुश करेगा तो हम डी क्यू के अंदर पुश फ्रंट के में जो है इंसर्ट कर देंगे। आप पुश बैक भी कर सकते हो, बट ध्यान में ये रखना है कि केवल एक एंड का ही यूज़ करना है स्टैक के केस में। तो हम पुश करेंगे तो हम पुश फ्रंट कर देंगे इस वैल्यू को डी क्यू के अंदर। सिमिलरली अगर पॉप करना है तो हम पॉप करेंगे फ्रंट की वैल्यू, मतलब फ्रंट पर ही इंसर्शन, फ्रंट पर ही डिलीशन। एक और कंडीशन है कि अगर साइज़ 0 है तो तब क्या आप पॉप करोगे। ऑफकोर्स अगर डी क्यू की साइज़ ही नहीं है, साइज़ ही 0 है, तब क्या पॉप करोगे। उस केस में हम सिंपली रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद हमने किया है एस साइज़, यानी स्टैक साइज़ ऑफ स्टैक। तो उस केस में मैं स्टैक की साइज़ जो होगी वो डी क्यू की ही साइज़ होगी, तो मैं डी क्यू डॉट साइज़ को रिटर्न कर दूँगा, और टॉप के नाम पर ये डी क्यू डॉट फ्रंट को रिटर्न कर दूँगा। मतलब आप देख रहे हो एक ही एंड से, मतलब फ्रंट से ही इंसर्शन, फ्रंट से ही डिलीशन, और टॉप के नाम पर फ्रंट की वैल्यू, और साइज़ के नाम पर डी क्यू की साइज़। तो ये बेसिक फंक्शंस जो है ना पिछले वीडियो में ही देखा था, तो बस हम उसका सब यूज़ कर रहे हैं केवल। अब आई बात कि जो आउटपुट स्क्रीन पर जो है हमने 1 प्रेस करेंगे तो पुश करेंगे, 2 प्रेस करेंगे तो पॉप करेंगे, 3 पुश करेंगे तो हमें स्टैक की साइज़ देखने को मिलेगी, 4th इनपुट करेंगे तो हमें स्टैक के अंदर एक टॉप की वैल्यू देखने को मिलेगी। वो इम्प्लीमेंट होगा यूजिंग अब वो सब हमें मेन क्लास में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने इन टाइप के दो वेरिएबल बनाया, चूज़ एंड एलिमेंट।
दोनों का यूज़ आपको आगे देखने को मिलेगा। फिर मैंने क्लास जो मैंने STK नाम की क्लास बनाई थी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है S1। तो मेन्यू को शो करने के लिए हमें एक वाइल लूप लगाना पड़ेगा, इनफाइनाइट वाइल लूप, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो यूज़र जो है कब तक वैल्यूज़ को इंसर्ट करेगा, कब तक पॉप करेगा, हमें नहीं मालूम। इसीलिए जो है हमने एक इनफाइनाइट लूप बनाया। सिस्टम CLS क्या करेगा कि प्रीवियस जितने भी रखी वैल्यूज़ है सबको डिलीट कर देगा। तो ये लुक वाइज अच्छा लगेगा, मतलब दिखने के लिए ही है, केवल प्रेजेंटेशन के लिए। और उसके बाद है वन इनपुट करोगे तो इंटर डेटा, 2 इनपुट करोगे तो डिलीट द डेटा, थर्ड सी दी टॉप वैल्यू, फोर्थ सी दी साइज़, एंड फिफ्थ टू एग्ज़िट। यानी कि अगर आपको इस मेन्यू से एग्ज़िट करना है, मतलब आप निकलना चाहते हो, तो आप 5 प्रेस करोगे तो एग्ज़िट होने के लिए। उसके बाद चॉइस, मतलब आप क्या पुश करना चाहते हो, पॉप करना चाहते हो, टॉप की वैल्यू देखना चाहते हो, साइज़ देखना चाहते हो, या मेन्यू से एग्ज़िट करना चाहते हो। डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, ये वही इंट वेरिएबल था, हम स्विच केस लगा दिए। उसके बाद अगर वैल्यूज़ 1 होती है, मतलब इंसर्ट करना है डेटा को, तो केस 1 चलेगा। तो चॉइस अगर 1 है तो इंटर द डेटा नाउ, हम एलिमेंट में उस वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। और पुश, मतलब ऑब्जेक्ट का, मतलब स्टैक का ये ऑब्जेक्ट है S1, उसमें हम पुश कर देंगे ELE को। अब ब्रेक, अगर 2 इनपुट करेगा यानी पॉप करना है तो S1 डॉट पॉप। अगर उसे साइज़ देखनी है तो हम ये सॉरी 3 तो टॉप था, तो अगर उसे टॉप की वैल्यू देखनी है तो 3 इनपुट करेगा, डिपेंडिंग 3 इनपुट करेगा। और जब वो 3 इनपुट कर देगा तो हम देखेंगे कि अगर साइज़ 0 है तो टॉप की वैल्यू तो कुछ रहेगी नहीं, यानी स्टैक अगर साइज़ अगर 0 है तो स्टैक इज़ एम्प्टी, अदरवाइज टॉप वैल्यू इज़ S1 डॉट टॉप। अगर अभी हमने देखा कि टॉप जो है वो फंक्शन कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया था क्लास के अंदर, तो टॉप जो है वो S1 डॉट टॉप से रिटर्न हो जाएगा। और अगर साइज़ देखनी है तो S1 डॉट S स्टैक साइज़ ये रिटर्न कर देंगे। काफ़ी सिंपल सा कोड था। और हाँ, लास्ट में एग्ज़िट करना है, तो एग्ज़िट एक ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसमें आपको बस 0 पैरामीटर पास करना होता है, 0। तो 5 अगर इनपुट करेगा यानी वो एग्ज़िट करना चाहता है, तो उस केस में एग्ज़िट डॉट 0 फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। फिर ब्रेक, अगर डिफ़ॉल्ट है इनवैलिड चॉइस। यहाँ पर स्विच केस बंद हो गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए लिखा है। उसके बाद सिस्टम पॉज, यानी शुरुआत में आपको एक स्क्रीन पर ये दिखेगा कि 1 टू पुश द वैल्यू, 2 टू डिलीट वैल्यू, 3 सी द टॉप वैल्यू, 4 टू सी द साइज, एंड 5 टू एग्जिट। ये आपको आउटपुट स्क्रीन पर ऑल द टाइम दिखते रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता रहेगा जब तक कि आप कोई वैल्यू चूज़ ना कर दो। ये तब तक वैल्यू रुकेगी, तब तक, इस वजह से क्योंकि आपने यहाँ पे सिस्टम पॉज लिखा है। सिस्टम क्लियर होगा, सिस्टम क्लियर हमने यूज़ किया था प्रीवियस जितनी वैल्यूज़ है सबको हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए। सिस्टम पॉज इसलिए यूज़ किया है ताकि आपकी स्क्रीन तब तक होल्ड करे जब तक आप कोई भी करेक्टर इनपुट नहीं कर देते। तो तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। आप डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या वैल्यूज़ है, कोई एक फंक्शन कॉल होगी स्टैक के अंदर की, और आप वैल्यू इंसर्ट, डिलीट, पॉप जो भी करना है आप करोगे, और सिंपली हमने स्टैक को इम्प्लीमेंट कर दिया यूजिंग DQ। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी की तरह है, इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग DQ। हमने जो है सिंगली एंडेड क्यू बनाना है विद द हेल्प ऑफ डबली एंडेड क्यू। तो क्यू हम जानते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट, यानी अगर आपको फर्स्ट आउट कर रहा है तो आपको फर्स्ट इन करना पड़ेगा, जो जनरली है, जो हम रियल लाइफ में भी क्यू में देखते हैं। मतलब क्यू मतलब लाइन में जब हम भी लगते हैं तब भी हम देखते हैं कि जो फर्स्ट आता है उसी का काम पहले होता है। तो एग्जैक्टली वही प्रिंसिपल पे ये डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो हम इस डेटा स्ट्रक्चर को, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग DQ। तो सेम जैसे हमने स्टैक के अंदर केवल एक ही एंड का यूज़ किया था इंसर्शन के लिए, डिलीशन के लिए, टॉप की वैल्यू के लिए और इसके साइज़ के लिए, DQ का हमने एक ही एंड यूज़ किया था, यानी फ्रंट में इंसर्शन, फ्रंट में डिलीशन, फ्रंट की वैल्यू टॉप की ना भी फ्रंट की वैल्यू, और साइज़ में DQ की साइज़। सेम इन द सेम वे हम क्यू के साथ भी करेंगे। क्यू में जब भी हम इंसर्शन करेंगे, अब इस केस में तो दोनों तरफ से ही ओपन रखना पड़ेगा,
तो हम एक तरफ से इंसर्शन करेंगे, एक तरफ से डिलीशन करेंगे। साइज़ के नाम पर हम इसके साइज़ को रिटर्न करेंगे और फ्रंट के नाम पर हम डी क्यू की फ्रंट की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो यानी हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे डी क्यू के अंदर फ्रॉम वन एंड, डिलीशन करेंगे फ्रॉम अदर एंड। साइज़ के लिए हम डी क्यू की साइज़ को रिटर्न करेंगे और फ्रंट के लिए डी क्यू की फ्रंट की ही वैल्यू रिटर्न कर देंगे। तो इंसर्शन में हम पुश बैक करेंगे, डिलीशन में हम पॉप फ्रंट करेंगे, फ्रंट के लिए हम डी क्यू डॉट फ्रंट का फंक्शन का यूज़ करेंगे और साइज़ के लिए डी क्यू डॉट साइज़ का फंक्शन का यूज़ करेंगे इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग क्यू यूजिंग डी क्यू। तो ये रहा क्लास क्यू मैंने यूज़ किया है। प्राइवेट सेक्शन के अंदर मैंने डी क्यू बनाया है, डी क्यू नाम का। सबसे पहले मैंने वॉइड पुश किया है इंट, जस्ट लाइक स्टैक में मैंने यूज़ किया था। तो डी क्यू में पुश बैक करेंगे, है ना, पुश बैक करेंगे वैल्यू को, फिर रिटर्न कर देंगे। पॉप के लिए फ्रंट की वैल्यू को पॉप करेंगे, तो पॉप करके रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ भी सेम रीज़न है, क्योंकि अगर साइज़ 0 है तब आप क्या ही पॉप कर लोगे। तो अगर साइज़ 0 है तो रिटर्न कर दो, क्योंकि उस केस में आप कुछ पॉप नहीं कर सकते। फ्रंट के लिए डी क्यू की फ्रंट वैल्यू ही रिटर्न करेंगे और साइज़ के नाम पर हम डी क्यू की साइज़ को ही रिटर्न कर देंगे, वही क्यू की साइज़ होगी। तो अब बढ़ते हैं हम क्यू, जब मेन्यू शो करेंगे ऑल द टाइम, वो हम लिखेंगे मेन क्लास में, जस्ट लाइक वी डिड इन स्टैक। तो सबसे पहले मैंने चॉइस और ये बनाया, फिर क्यू नाम का वेरिएबल बनाया, क्लास है ये वेरिएबल Q1, और एक इनफाइनाइट लूप चलाया है, वाइल लूप CLS, ताकि सिस्टम में मतलब पुरानी जितनी वैल्यूज़ है सबको हटा दे, तो हमारा जो है आउटपुट स्क्रीन काफ़ी क्लीन दिखेगा, इसीलिए ये यूज़ किया। तो सबसे पहले 1 इंसर्ट द वैल्यू, 2 टू डिलीट द वैल्यू, 3 टू सी द फ्रंट वैल्यू, 4 टू सी द साइज एंड 5 टू एग्ज़िट। सेम रीज़न, अगर आपने मेन्यू से एग्ज़िट करना है तो 5 प्रेस करोगे। उसके बाद आपने चॉइस इनपुट करनी है। आपने अगर चॉइस 1 इनपुट किया, इसका मतलब आप क्यू के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो, तो ये प्रिंट करेगा इंटर द डेटा। आप जो भी डेटा इनपुट करोगे वो क्यू डॉट पुश में जो है चला जाएगा, फिर कर देंगे ब्रेक। सिमिलरली जब 2 चलेगा, यानी आप पॉप करना चाहते हो, तो Q1 डॉट पॉप करेंगे। इसके बाद है फ्रंट वैल्यू चेक करने के लिए 3 था, तो अब ऐसी कोई अगर 3 पुट करेगा तो हम चेक करेंगे कि साइज़ 0 है क्या, क्योंकि अगर साइज़ ही 0 होगा तो आप क्या ही देख लोगे फ्रंट वैल्यू। तो उस केस में क्यू इनपुट ही कर लेंगे और फ्रंट के लिए Q1 डॉट फ्रंट जो हमने बनाया था फंक्शन, वो यूज़ करके हम फ्रंट की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। साइज़ के लिए Q1 डॉट साइज़ हमने फंक्शन बनाया, वो यू रिटर्न करेंगे। और फिर एग्ज़िट के लिए एग्ज़िट 0 फंक्शन को यूज़ करके हम ब्रेक कर देंगे। फिर डिफ़ॉल्ट है इनवैलिड चॉइस। इसके बाद 2 लाइन और है, आप समझ ही गएंगे, वही वाली लाइन है, सिस्टम पॉज एंड रिटर्न 0। ये 2 लास्ट क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार थे, इम्प्लीमेंटिंग स्टैक एंड क्यू यूजिंग डी क्यू। तो लास्ट क्वेश्चन है, वो है रिवर्स डी क्यू बाई के। मतलब आपने जो है एक डी क्यू दिया होगा, आपको उसको केवल के तक ही रिवर्स करना है, सारी वैल्यूज़ को नहीं, केवल के वैल्यूज़ को ही रिटर्न करना है। जैसे आपके पास अगर एक डी क्यू है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आपने मान के चलो फर्स्ट 3 वैल्यू को रिवर्स कर रहा है, तो आपका आउटपुट जो होगा वो 3 2 1 4 5 6 एंड 7। तो केवल फर्स्ट 3 वैल्यू ही रिवर्स हुई, बाकी नहीं हुई। तो यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे, फिर के वैल्यूज़ को रिवर्स करेंगे। ये गीक्स फॉर गेक्स का क्वेश्चन है, और ये कंप्लीट द फंक्शन का क्वेश्चन था। आपने जो है पूरा इम्प्लीमेंट नहीं करना है, आपको फंक्शन के अंदर एक डी क्यू दे दिया होगा और आपने इस के वैल्यूज़ को रिटर्न करके उसे रिटर्न टाइप उसका डी क्यू ही था, तो आपने इसे रिवर्स करके वही रिटर्न करना है रिज़ल्ट आंसर। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, वो ये वाला जो डी क्यू है वो रिटर्न करना है। बेसिकली मेन क्वेश्चन जो गीक्स फॉर गेक्स पर था वो वेक्टर से था, पर मैंने उसे चेंज करके डी क्यू में कर दिया।
तो चलिए देखते हैं इसका एल्गोरिदम पहले और फिर हम इसके कोड की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर स्टैक के अंदर कोई भी वैल्यूज़ अगर आ जाती हैं, जैसे 1 2 3 कहीं से भी आई हो, अगर इसके अंदर वैल्यूज़ कहीं से आ गए और आप इसे वापस से प्रिंट करना चाहो तो वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होती है। तो अगर एरे में जैसे अगर मान लीजिए कि स्टैक के अंदर 1 2 3 है, तो आप इसे एक एक करके अगर प्रिंट करोगे तो वो रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो जैसे यही 3 वैल्यूज़ अगर आपने इसमें पुट की होंगी तो सबसे पहले 1 आया होगा, फिर 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा। आप इसे वापस से प्रिंट करोगे तो ये 3 2 1 प्रिंट करते जाओ स्टैक के अंदर रखी वैल्यू को जब तक ये खाली ना हो जाए, यानी 3 2 1 प्रिंट होगा। तो देखो ये 1 2 3 है, ये 3 2 1 होगा रिवर्स। हमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे इसमें, और हम इसमें क्यू भी लगाएंगे। अब देखिए जैसे 1 to 7 तक वैल्यू थी, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप पहली 3 वैल्यू को स्टैक के अंदर पुश कर दो। तो स्टैक के अंदर अगर आप पहली 3 वैल्यू को पुश करोगे तो 1 पहले आएगा, 2 एंड 3। आपने फर्स्ट 3 वैल्यू को स्टैक के अंदर रख दिया तो 1 3 2 1 होगा, और क्यू के अंदर केवल 4 5 6 एंड 7 ही रहेगा। अब ये जो 3 वैल्यू हैं आप वापस से क्यू में पुश बैक करो, फ्रंट से नहीं, सॉरी डी क्यू के अंदर आप पुश बैक करो तो 4 5 6 एंड 7। अब फ्रंट की वैल्यू 3 2 1 हो जाएगा। अब हमें इस तीनों को आगे लेकर आना है। अब इन तीनों को आगे लेकर आओ या फिर इन सबको पीछे कर दो, एक ही बात है ना। तो इन तीनों को आगे लाने के लिए इन चारों को पीछे करना पड़ेगा, यानी 3 2 1 है तो आप एक एक करके फ्रंट की वैल्यू को पुश बैक करो और इसे पॉप करो। तो इसे पुश बैक करो, पॉप करो, यानी 4 इधर आ जाएगा, 5 6 7 अभी यहीं पर आएगा। फिर से इसे पुश बैक करो या आप इसको पॉप करो तो ये 5 हो जाएगा। पुश बैक करो, पॉप करो 6, फिर ये पुश बैक करो यहाँ पर, इसे पॉप करो तो 7, यानी 3 2 1 4 5 6 एंड 7। यही था ये आंसर यहाँ पर। तो बस मैंने इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैंने ये कोड लिख दिया, रिवर्सिंग अ डी क्यू यूज़ बाई के। तो इसका रिटर्न टाइप डी क्यू है, इनपुट में आई वैल्यू भी डी क्यू है, और कितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को जो है आपने रिटर्न करना है, के नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को, तो वो भी इनपुट में ले लिया। मैंने एस एच नाम की एक वेरिएबल बनाई है रिमेनिंग, जो हमने लास्ट टाइम, आपको याद होगा जो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे जितने भी 4 वैल्यूज़ है उनको पीछे किया था, तो ये 4 कहाँ से आएगा, जितनी भी क्यू की साइज़ है उसमें से के माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। बस मैंने वही वहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहले मैंने एस एच किया है के माइनस करके डी क्यू की जितनी भी साइज़ है। फिर मैंने लिस्ट का यूज़ किया है। लिस्ट हमने पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं, लिस्ट का यूज़ कैसे करना, लिस्ट यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो मैंने उसी का यूज़ किया ताकि हम इसका यूज़ क्यू की तरह स्टैक की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं 0 से लेकर के तक चलूँगा, और डी क्यू के अंदर जो भी फ्रंट वैल्यू है मैं उसे लिस्ट के अंदर पुश फ्रंट करूँगा और इसे पॉप करता जाऊँगा। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 था, तो पहले जो 3 वैल्यूज़ हैं उनको मैं एक एक करके पुश फ्रंट करता जाऊँगा लिस्ट के अंदर। तो 1 जाएगा, 2 3 फ्रंट से जाता जाएगा, और उसके बाद लिस्ट में वैल्यूज़ आ गई हैं 1 2 एंड 3 पुश फ्रंट करने के बाद, और मैं फ्रंट की वैल्यूज़ को ही वापस से डी क्यू में पुश बैक कर दूंगा, जस्ट लाइक वी डिड हियर। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा था, लिस्ट के अंदर 3 2 1 आ गए थे, तो मैं इसे एक एक करके जो है वैल्यूज़ को पुश बैक करूँगा। तो मैं जब तक लिस्ट की वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 है तब तक आप डी क्यू में पुश बैक करो लिस्ट के अंदर रखी फ्रंट वैल्यू को, और इसे पॉप करो फ्रंट, फिर इसे पुश बैक करो फ्रंट, फिर इसे करो पुश बैक और इसे पॉप फ्रंट करो। तो लिस्ट जो है वो खाली हो जाएगा। इसके अंदर रखी वैल्यूज़ को एक एक करके हमने जो है पॉप बैक कर दिया। तो 1 2 3 जो है था 1 2 3 इस सीक्वेंस में गया था, पर जब हमने इसे स्टैक की तरह यूज़ किया है तो हम इसे पॉप बैक करेंगे तो इसमें 3 2 1 होगा। अब
जितना भी एस एच है, मतलब ये रिमेनिंग नंबर जो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को इनिशलाइज़ किया था, उस वैल्यू को जब तक खाली नहीं हो जाता, जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता, आप डी क्यू में पुश बैक करो डी क्यू की ही फ्रंट वैल्यू पॉप फ्रंट करके। जैसा हमने यहाँ पे देखा था कि इन सभी वैल्यूज़ के इसके पीछे जाने के बाद हमारा जो डी क्यू है कुछ यू बन गया था 3 2 एंड 1। तो ये रिमेनिंग जो नंबर है जो एस एच है, उसे हम एक एक करके फ्रंट की वैल्यू को पुश बैक करो जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाता, एस एच की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो जाती। और एक एक करके पॉप करो, यहाँ पे पुश बैक करो, इसको पॉप करो, पुश बैक करो, पॉप, पुश बैक, पॉप, पुश बैक, पॉप। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है पीछे की तरफ आ जाएंगी इन सेम ऑर्डर यहाँ पर, क्योंकि इन्हें आगे करना है तो इसे पीछे करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया है। तो एस एच माइनस माइनस डी क्यू में पुश बैक करो, डी क्यू की रखी फ्रंट वैल्यू और डी क्यू को पॉप फ्रंट करो जब तक कि एस एच जीरो नहीं होता, और आखिरी में ये डी क्यू जो है हम रिटर्न कर देंगे। बस काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में अब तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन देखे हैं। तब तक के लिए थैंक्स।